हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। और सबसे पहले तो वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी पिछले दिनों में, उसकी जो है कम्युनिटी पोस्ट जो है उसके ऊपर हमने जो है बात की है, वो आप ज़रूर देख लें। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके बाद कुछ और पोस्ट हमने डाली है तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर ले, आपको रीज़न मिल जाएगा। तो यहाँ पर इतनी तेज़ी, उसके बाद गिरावट, और अभी ये प्राइस कंसोलिडेशन क्यों कर रहा है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। काफ़ी रिसर्च करके बाद जो है उसके बाद ये हम एनालिसिस कर रहे हैं। और सबसे पहले तो अदानी टोटल गैस, तो ये कंपनी बिजनेस क्या करती है, मेन बिजनेस अभी इसका क्या है, जो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है और सप्लाई नेचुरल गैस डोमेस्टिक, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल एंड व्हीकल यूजर्स को ये जो है पहुंचाती है, मतलब कि सप्लाई करती है नेचुरल गैस का, खास करके मोटा मोटा इसका बिजनेस है। हालांकि ये अभी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो जो ईवी चार्जिंग स्टेशन है वो भी बना रही है, लेकिन अभी वो बिजनेस छोटा है, धीरे धीरे करके मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रो कर सकता है। अब यहाँ पर ज़रा देखें, पहले तो ये ज़रा देखें कि ये पीक कब हुआ था इसका। यहाँ पर ये साल को यहाँ पर देखें, 2022-23 के बीच, ठीक है, इसी के आसपास। और ये कितना भागा था, यहाँ पर प्राइस कितना कम होगा और उसके बाद अच्छा खासा 4000 के आसपास का हाई बनाया। उसके बाद ये हिडनबर्ग की वो जो एक न्यूज़ आई, उसके बाद करेक्शन आया, उसके बाद यहाँ पर चल रहा है। अब ये साल याद रखें, 2022-23। तो ये किसका इंडेक्स है, ये ज़रा देखें, नेचुरल गैस फ्यूचर, यानी कि जो है ग्लोबल एक है नेचुरल गैस का प्राइस है। अभी तो ये इसका फ्यूचर है, लेकिन ये इंडेक्स है इसका। अब इसका भी प्राइस का जो पीक था, ये ज़रा देखें 2022-23 के ऊपर, ये जो है एकदम हाई पे था, $10 के आसपास। ये भी काफ़ी कम था यहाँ पर। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, यहाँ पर प्राइस नहीं दिख रहा है, लेकिन $2-2.5 के आसपास था और ये सीधा पीक गया था यहाँ पर। उसके बाद इसके अंदर करेक्शन आया, ये भी अभी जो है थोड़ा सा नीचे यहाँ पर अकॉर्ड कर रहा है, कहाँ $10, कहाँ $4, $4.5 के आसपास। देखते ये एक रीज़न हो सकता है। इसको क्या कहते हैं, कॉमोडिटी। अगर आपने देखा होगा, चाहे स्टील के प्राइस हो, चाहे जो है कॉपर के प्राइस हो, जब कॉमोडिटी के अंदर जो है प्राइस उसका बढ़ता है तो उसके रिलेटिव जो स्टॉक होते हैं उसके अंदर भी जो है तेज़ी आ सकती है। फिर कॉमोडिटी के अंदर गिरावट आती है तो स्टॉक के अंदर भी गिरावट आ सकती है। तो ये यहाँ पर ज़रा देखें, और ऐसी बात अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं कर रहा है। ये ज़रा देखें, ये ग्लोबल नेचुरल गैस का जो फ्यूचर है। अब MCX का, हमारा इंडियन, यहाँ पर भी इसका नेचुरल गैस का भी हम इंडेक्स देख लेते हैं। मंथली चार्ट है, ये ना भूलें। इसका भी पीक ज़रा देखें, ये कहाँ इतना नीचे था और सीधा सीधा यहाँ तक गया, 9000 के आसपास का हाई बनाया। ये भी टाइम इसका आप देखें। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है एक रीज़न ये हो सकता है, तब अदानी टोटल गैस का प्राइस एकदम पीक के ऊपर था। उसके बाद ये किसी ने शायद नहीं सोचा होगा कि इतना गिर जाएगा। अभी जो है यहाँ पर काफ़ी नीचे ये प्राइस चल रहा है। ये ज़रा देखें, 9000 के आसपास का हाई था तब, और अभी कितना प्राइस है, 1000 से भी कम का। तो ये रीज़न हो सकता है। अभी हम और भी बात करेंगे, ये ज़रा देखें, और इसको आप खुद देख सकते हैं, 2022-23। और चार्ट भी ज़रा देखें, लगभग लगभग आपको सिमिलर ही दिखेगा यहाँ पर, अगर आप इसकी पैटर्न देखेंगे तो, इन दोनों की, अदानी टोटल गैस की। और ये ज़रा देखें यहाँ पर, और अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में ऐसा मुझे लग रहा है। अब यहाँ पर देखें इसका पीयर कंपैरिजन, तो उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट। ये इसके लिस्टेड पीयर्स, कुछ के हम यहाँ पर प्राइस देखेंगे, क्योंकि देखिए कुछ के अंदर जो है वैसी ही तेज़ी आई थी, इतनी नहीं लेकिन थोड़ी सी कम ज़्यादा। लेकिन कुछ के चार्ट जो है, मतलब कि हाँ, अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना बिजनेस मॉडल अलग हो सकता है, काम करने का तरीका अलग हो सकता है, फंडामेंटल अलग हो सकते हैं। लेकिन कुछ की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर देखें, गुजरात गैस, ये भी यहाँ पर जो है अच्छा खासा भागा था। ये 22-23 के अंदर नहीं, बल्कि उससे पहले थोड़ा सा भागा था, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है। और यहाँ पर हाई अभी भी, ये जो इसने बनाया था उसके नीचे हाई बनाकर वापस से नीचे आया, अभी भी ये नीचे चल रहा है। सेम अगर बात करें इंद्रप्रस्थ गैस, इसका थोड़ा सा पैटर्न अलग है, लेकिन इसने भी अगर बात करें 22-23 के ऊपर, तो ये नीचे आ गया था, उससे पहले इसके अंदर तेज़ी आ गई थी। ये स्टॉक मार्केट है, ये नहीं है कि एक ही शेयर, एक सेक्टर के शेयर एक साथ मतलब कि चल सकते हैं, अलग अलग भी चल सकते हैं, टाइमिंग अलग अलग भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ज़रा देखें, ये भी अच्छा खासा चला था। यहाँ पर 80 रुपये के आसपास से ये भाग 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 कर यहाँ पर 280 के आसपास आया था। उसके बाद ऊपर नीचे ये भी यहाँ पर कर रहा था, और अभी इसका प्राइस यहाँ के आसपास है। ये एक एग्जाम्पल है। तब गैस के जो नेचुरल गैस के जो है शेयर, उसके प्राइस अच्छा खासा चले थे, तो साथ साथ ये अदानी टोटल गैस भी चला होगा। और भी रीज़न हो गए, ये भी ना बोले, उसके भी हम बात करेंगे आगे। तो यहाँ पर जैसे कि पहले तो हम देखें आगे, और यहाँ पर जी हाँ, क्वार्टरली रिजल्ट, इसके ऊपर बात करना, चर्चा करना रह गई थी। तो ये भी एक आप चीज़ यहाँ पर नोटिस करें कि इसका ये जो रेवेन्यू है, सेल्स है, वो बिजनेस, इसके अंदर जो ग्रोथ है वो आप बात करें तो धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है, ये चीज़ अच्छी यहाँ पर दिख रही है। ये देखिए सेल्स, ये बड़ी है, 1200 करोड़ के आसपास से 1400 करोड़ के ऊपर रही। और हालांकि नेट प्रॉफिट इतना नहीं बढ़ा। और इसके, ये कंपनी ने पहले ही बोल दिया था, आपको पता होगा, जब हमने इसके ऊपर वीडियो भी जो है वो भी बनाई थी, कि कंपनी ने बोला था कि वो गैस आवंटन की एक खबर आई थी कि वो कुछ प्रॉब्लम मतलब कि है, तो थोड़ा सा मार्जिन के ऊपर जो है एक प्रेशर पड़ सकता है, प्रॉफिट कम हो सकता है। बिल्कुल वही हुआ, लेकिन बिजनेस जो है वो इसका बड़ा है। तो ये चीज़ यहाँ पर अभी भी अच्छी दिख रही है, ग्रोथ तो अभी दिख रही है, लेकिन स्लो।
और यहाँ पर अगर आप देखें साल दर साल, तो ये ज़रा देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छी खासी ग्रोथ इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी सही लेकिन देखने को मिली। फिर यहाँ पर 2024 से 25 की अगर बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर ग्रोथ के अंदर कमी दिखी। 23-24 के बाद थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट हो गया, ऐसा लग रहा है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रही है। अब ज़्यादा ग्रोथ आने की संभावना रह सकती है, क्योंकि आगे हालांकि इसके अंदर देखिए वक्त भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें सोचने लायक बात क्या है, ये मंथली चार्ट है कि ये ईवी चार्जिंग स्टेशन के वो बिजनेस भी उसने खोला, लेकिन उसके अंदर भी इतनी ग्रोथ अभी नहीं दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है उसकी संख्या अगर धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि बढ़ रही है कंट्री के अंदर, तो तब और भी इसका जो है वो बिजनेस वो उसके अंदर भी अच्छा खासा उसको जो है एक बिजनेस बढ़ सकता है। और बाकी ये गैस का बिजनेस है वो भी अच्छा खासा बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वक्त लग सकता है। और एक चीज़ और है कि हाँ, पी रेशियो के मुकाबले अगर देखें तो वो भी थोड़ा सा महंगा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये बात तो हमने की, लेकिन पी रेशियो के मुकाबले हम बात करें तो थोड़ा सा अभी भी ये महंगा दिख रहा है, नो डाउट। लेकिन एक चीज़ है कि ये एक और रीज़न भी हो सकता है, ये जो तेज़ी आई तब की बात अलग है, जब ये हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई है तब का फॉल था। उससे पहले का जो है कुछ सिनेरियो अलग हो सकता है, कुछ अच्छे और बड़े प्लान हो सकते हैं इसके साथ साथ। अगर आपने, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने कुछ जो है सुना भी था कि इसके अदानी टोटल गैस के नहीं बल्कि अदानी ग्रुप के कुछ IPOs जो है वो तब जो है वो आ सकते थे, लेकिन फिर आया नहीं क्योंकि वो हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आ गई। लेकिन आगे वो फिर से अभी भी आने की संभावना रह सकती है कुछ उसके जो बिजनेस है उसके। और तब ये जो है फ्लो में जो है कई बार ऐसा होता भी है कि ये शेयर के अंदर तेज़ी आ जाती है। तो जो है एक से ज़्यादा रीज़न हो सकता है, कहने का मतलब ये है। एक तो देखिए ये हमने जो है नेचुरल गैस की प्राइस हमने देखी, उसका अंदर जो तेज़ी आई वो तो वो उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है। कॉमोडिटी के प्राइस जैसे ही ऊपर गए तो साथ साथ ये भी चला होगा, साथ साथ एक बूस्ट मिला होगा। जैसे कि एक तो ये अदानी ग्रुप का शेयर है और भी तेज़ी आ गई, साथ साथ वो IPOs की खबरें, पूरे अदानी ग्रुप के कुछ IPOs जो है शायद आने वाले होंगे, तब ऐसी कुछ खबरें आई थी तो और भी तेज़ी आ गई। पूरा अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो कई शेयर अच्छे खासे चले थे, ये ही नहीं। अब अगर बात करें अभी की, तो यहाँ पर डेली चार्ट की अगर बात करें तो हमने इसके ऊपर बात भी की थी, छोटी रेंज बड़ी रेंज, जैसे कि नीचे में 580 से 600 का लेवल, ऊपर में जो है 800 के आसपास का जोन। इससे पहले 700-720 हमने बात की थी, अगर आपको याद होगा। 700 से 720, अगर मैंने कहा था कि 700-720 अगर पार करता है तो ये 800 तक जाने की संभावना रह सकती है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फेस कर सकता है। यहाँ पर अगर आप देखें बिल्कुल वही हुआ, नीचे आया। और बड़ी रेंज की बात करें तो अभी भी क्या लग रहा है, 520 से लेकर 500 का रेंज, और ऊपर में अभी ये 800 के आसपास का रेंज जो कि अभी ये इसने बनाया था हाई। और बड़ी रेंज की भी हम कल, इससे भी बड़ी रेंज की हम बात करेंगे, साल 2 साल का नज़रिया कितना रह सकता है, मतलब कि कहाँ तक प्राइस जा सकता है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ग्रोथ की अगर बात करें तो वो भी कम दिख रही है, ऐसा अभी जो है मुझे लग रहा है, इसलिए जो है प्राइस इसका ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है। पी रेशियो जो है वो थोड़ा सा अभी इसका जो है डेफिनेटली हाई है दूसरे इसके PS के मुकाबले, ये भी यहाँ पर दिख रहा है, अभी हमने देखा। तो देखिए ऊपर की यहाँ पर अगर देखें तो प्राइस आ सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वक्त लग सकता है। लेकिन रीज़न ये हमने देखा कि वो जो पीक थी यहाँ पर, ये अगर आप देखें तो इसको नोट करके रख सकते हैं, आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है, क्यों इतना भागा। एक रीज़न इसका, एक रीज़न ये जो है रह सकता है, और भी रीज़न रह सकते हैं। उसके बाद ये हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई, फिर फॉल आया। लेकिन जैसे कि हमने देखा वो नेचुरल गैस का प्राइस, ऐसी ही जानकारी के लिए ये आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। कमोडिटीज़ जो होती है, कई बार ऐसा होता है, फिर से मैं दोहराता हूँ, कई बार ऐसा हो सकता है जैसे कि स्टील के प्राइस हो या फिर एल्यूमिनियम के प्राइस हो, तो उसके प्राइस जब बढ़ते हैं वो भी अच्छे खासे, तब जो है उसके शेयर के प्राइस भी बढ़ सकते हैं। फिर उसके प्राइस, कमोडिटीज़ के प्राइस गिरते हैं तो उसके बाद शेयर के प्राइस भी गिर सकते हैं। तो वहीं बस एक मोमेंटम के चलते एक रीज़न जो है इसका ये भी हो सकता है, इसका शेयर का प्राइस अच्छा खासा भागा। उसके बाद हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई तब थोड़ा सा नीचे आया, और तेज़ी की संभावना जैसे कि हमने बात की रह सकती है। जैसे कि इसका हमने रिजल्ट देखा ईयर ऑन ईयर, तो देखिए ग्रोथ तो दिख रही है लेकिन स्लो, तो थोड़ा सा अगर टाइम दे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर के प्राइस भी आने की संभावना रह सकती है। साथ साथ हालांकि इसका जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिजनेस है वो भी अच्छा आगे चलकर रह सकता है। ईवी चार्जिंग का अगर बात करें तो वो भी इसका बिजनेस अच्छा रह सकता है, तो वो तेज़ी की संभावना रह सकती है कहीं ना कहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वक्त लग सकता है। जो भी लोग ऊपर में फंसे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहो तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। बाकी एक चीज़ और है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तब हमने बात की थी जब ये गिरावट आई थी, उससे पहले ये तेज़ी आई थी, अच्छा खासा मोमेंटम था। फिर गिरावट के बाद भी एक एक कैंडल जो है ये एक एक मंथ की कैंडल है, अच्छी खासी वॉलेटिलिटी इसके अंदर जो है तब मुझे ऐसा लग रहा है कि रहती थी। एक ट्रेडिंग के मौके भी अच्छे खासे हो सकते थे, लेकिन अभी ये थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो छोटे छोटे मूवमेंट यहाँ पर आते हैं। हालांकि पिछले महीने अच्छे खासा मूवमेंट था इसके अंदर, ऊपर नीचे की अगर बात करें तब ट्रेडिंग का अच्छा मौका मुझे ऐसा लग रहा है कि मिल सकता है। अभी थोड़ा सा ये ठंडा पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। और रिजल्ट भी हमने देखा, रेवेन्यू तो जो है इसका बड़ा है, प्रॉफिट नहीं बढ़ा इतना ज़्यादा, मतलब कि वो उसके अंदर कमी आई, मार्जिन के प्रेशर दबाव थोड़ा सा आया इसलिए। लेकिन आगे चलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा अच्छा रह सकता है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। तो चाहो तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हो। टाइम टू टाइम इसके ऊपर हम अपडेट भी लाएंगे, अभी इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आई है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे।
और हमारे दूसरे चैनल के ऊपर जो है हम आईपीओस और दूसरे शेयर्स और उसकी भी हम बातें करेंगे, दूसरी भी बातें करेंगे। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। साथ साथ पोस्ट के ऊपर भी हम डाल देंगे आज या कल जब हम वो वीडियो बनाएंगे। तो वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, डिस्क्रिप्शन चेक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें उस चैनल को भी। और आईपीओस के अंदर भी देखिए पैसा बनाने का मुझे ऐसा लग रहा है कि मौका मिल सकता है। कुछ आईपीओस की अगर बात करें तो उसके अंदर एक अच्छी तेज़ी आने की भी संभावना रह सकती है, चाहे लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो अच्छे आईपीओस की अगर बात करें तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ साथ और भी शेयर्स और लाइव भी आने की कोशिश करेंगे। तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।